Welcome to our channel English classes. I am Wajid sir. Today we are going to study the poem The Soldier. ये पोएम जो है ये बिहार बोर्ड के 12th क्लास के सिलेबस में है, इंग्लिश की बुक में रेनबो में द सोल्जर ये पोएम है, ये पढ़ना है बच्चों को। पहले ये देखेंगे कि द सोल्जर इसके पोएट कौन है। इसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, ये एक ब्रिटिश पोएट हैं, इंग्लैंड के हैं। इनके बारे में हम देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक की पैदाइश 1887 में, ही वॉज बॉर्न इन 1887। इनकी पैदाइश रग्बी में हुई थी और इनके फादर जो थे, इनके फादर रग्बी में एक स्कूल में हाउस मास्टर थे। मतलब स्कूल में कई हाउस में स्कूल बटा होता है तो बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसके इंचार्ज को हाउस मास्टर बोलते हैं। एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फेमस यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, उसके किंग्स कॉलेज से रूपर्ट ब्रूक ने पढ़ाई की। W.B. यीट्स जो बहुत ही फेमस पोएट हैं, W.B. यीट्स डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. यीट्स रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत यंग मैन बताते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज अ वॉर पोएट। इनकी जो पूरी लाइफ में, चूँकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप देखिए 1887 में पैदा हुए और 1915 में इनकी डेथ हो गई। तो आप अगर पूरा देखें लाइफ स्पेन तो 28 ईयर्स के आसपास इनकी ज़िंदगी रही। इतनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने नेम एंड फेम कमाया। इनके जो टोटल जो लिटरेरी वर्क है पोएट का वो 5 वॉर सोनेट पे है। इन्होंने 5 वॉर सोनेट लिखा। तो पहले आप देखें कि सोनेट क्या है वो हम देख लें। सोनेट्स क्या होता है? सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन के पोएम को सोनेट्स कहा जाता है। इसमें दो पार्ट में वो बटा होता है। 8 लाइन्स, पहले 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं और लास्ट वाले 6 लाइन को सिस्टेट बोलते हैं। तो सोनेट 14 लाइन्स का पोएम होता है, पहला 8 लाइन्स और उसके बाद 6 लाइन। तो इनका जो 5 इन्होंने जो लिखा है वॉर सोनेट्स है, जिसमें वॉर के बारे में, फिर लड़ाई के बारे में इन्होंने बताया। आप यहाँ देखें कि रूपर्ट ब्रूक ये जो पोएम है, इस पोएम का जो टाइटल है द सोल्जर, यानी फौजी के बारे में इन्होंने कहा, एक फौजी की कहानी जो बैटल फील्ड में कैसे वो क्या कर रहा है। इसे भी पता चलता है कि ये भी वॉर पोएम है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो इनका द सोल्जर ये रूपर्ट ब्रूक का। तो अपनी इतनी कम उम्र में काफ़ी इन्होंने नाम कमाया और इनकी जो मौत हुई है वो 23 अप्रैल 1915 में इनकी मौत हुई। सेप्टिकीमिया एक डिजीज़ है, बीमारी है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में, और जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। अब हम इस पोएम को देखते हैं। इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक क्या कह रहे हैं? इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक ने अज्यूम किया है, ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ इन अ गाइस ऑफ अ सोल्जर, फौजी के भेष में है। और ये एक फौजी की बात को बता रहे हैं जो बैटल फील्ड में हो, और वो फौजी इंग्लैंड का है। वो बताते हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाता हूँ, कंडीशन है इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाता हूँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में इतना याद करना, मुझे याद रखना दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फील्ड, क्योंकि जो पोएट हैं ये बता रहे हैं कि फौजी एक फौजी के रूप में है, ये एक फौजी के भेष में है। तो बता रहे हैं कि अगर मैं विदेश की किसी ज़मीन पे सम कॉर्नर फॉरेन फील्ड यानी बैटल फील्ड में है, विदेश में, ही इज़ फाइटिंग फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री इन अ बैटल फील्ड, और ये बैटल फील्ड में है, जंग के मैदान में है और दूसरे देश में लड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाता हूँ तो वो दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो ज़मीन जहाँ मैं मरूंगा विदेश में वो हमेशा इंग्लैंड हो जाएगा। अब सवाल होता है कि ये अगर विदेश की ज़मीन पर लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, और वहाँ अगर फौजी मर जाता है तो वो ज़मीन, विदेश की ज़मीन इंग्लैंड कैसे हो जाएगी? आगे इसका जवाब है कि देयर शैल बी इन दैट रिच अ रिचर डस्ट कंसील्ड, क्योंकि ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इंग्लैंड में ही उनकी परवरिश हुई थी, पले बड़े थे। तो उनके जो बॉडी जिस मिट्टी से बना है वो इंग्लैंड का है। तो जब दूसरे
जब दूसरे मुल्क के किसी ज़मीन पर अगर वो मर के वहाँ दफन होंगे तो चूँकि उनकी बॉडी जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बनी है, इसलिए जिस ज़मीन में ये दफन होंगे वो ज़मीन विदेश का वो कोना वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि उस विदेश की ज़मीन पे एक इंग्लैंड का आदमी दफन होगा जिसका जिस्म जो है, जिसका बॉडी जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ है। आगे अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, कह रहे हैं कि यहाँ पर डस्ट का मतलब है कि वो जिस्म, वो मिट्टी जिससे तैयार है, बोर जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, शेप्ड और जिसको आकार दिया, जाहिर से बच्चा पैदा होता है छोटा से फिर बड़ा होता है जवान होता है, मेड अवेयर और उसको इल्म दिया, नॉलेज दिया, उसको ज्ञान दिया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम और उस मुल्क के फूलों से मोहब्बत किया, उस मुल्क के रास्ते में घूमा फिरा, बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथ इंग्लिश एयर और वो ज़मीन और वो बॉडी जो इंग्लैंड की ही मिट्टी से बना हुआ है और जो इंग्लैंड की ही हवा में सांस लेकर पला बढ़ा है। आगे कहते हैं वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, कह रहे हैं कि अपने देश के जो नदियाँ जिस नदी से बह के इंसान वहाँ से, चूँकि उसी नदी के मिट्टी से मिट्टी जो बह के आती है उससे क्या होता है, फर्टिलिटी होता है खेतों में और वहाँ से अनाज होता है, फल होता है, सब कुछ होता है और लोग वहाँ से उस नदी से उससे हम क्या पानी भी हासिल करते हैं। तो उस वहाँ देश की नदी को याद कर रहे हैं कि जिससे इंसान क्या प्योर होता है हर हिसाब से। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम और अपने देश के सूरज की, यहाँ पे सूरज के मतलब क्या है, यहाँ पे सूरज का मतलब सूरज की रोशनी है कि उससे बहुत ज़्यादा हम उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही सबको फ़ायदा होता है, पेड़ पौधा को, फल को, और इसी तरह से फल आता है, फल के पकने में भी सूरज का बहुत बड़ा रोल है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इवल शेड अवे, कह रहे हैं कि अब जो दिल के यहाँ मतलब क्या है, रूह है, सारी बुराइयाँ, ऑल इवल शेड अवे, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। आर पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, कह रहे हैं कि ये चीज़ हमेशा हमेश रहने वाली जो जैसे पल्स इंसान का हमेशा जो चल रहा है उसी तरह से कह रहे हैं कि जो याद जो है हमेशा रहने वाली है। गिव समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन, कह रहे हैं कि जो विचार, जो सोच, जो ख्यालात इंग्लैंड ने दिया, हर साइड्स उसके नज़ारे, उसके साउंड्स, उसकी आवाज़, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और वो ख्वाब, ऐसे ख्वाब जैसे दिन में जिस तरह हों वैसे ख्वाब जो हमेशा वो याद कर रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि हमेशा की ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद फिर वापस अगर आए तो मैं इन चीज़ों को याद करूँगा। एंड लाफ्टर, और वो हंसी, लॉन्ट ऑफ फ्रेंड जो दोस्तों को याद करके दोस्तों से मिलते हैं। एंड जेंटलनेस, और अच्छाई। एंड इन हार्ट्स एट पीस, और दिलों के इत्मीनान की बात करते हैं, शांत। अंडर एन इंग्लिश हेवन, कह रहे हैं कि वो जो इंग्लिश हेवन मतलब इंग्लैंड की, हेवन का मतलब आसमान भी होता है और हेवन का मतलब जन्नत भी होता है। तो ये जैसे इंग्लैंड के आसमान के नीचे वहाँ पे जो शांति, जो सुकून मिलेगा जहाँ पे वो दफन होगा, और वो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए है। तो ये जो पोएम है द सोल्जर इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम है, एक देशभक्ति, एक हुब्बुल वतनी वाला एक पोएम है। इसमें द पोएट हैज़ अज्यूम्ड हिमसेल्फ एज इन अ रोल ऑफ वॉरियर, इन अ रोल ऑफ अ सोल्जर, और वो अपने देश के लिए ही इज़ फाइटिंग फॉर द ऑनर ऑफ इंग्लैंड एंड इज़ फाइटिंग ऑन अ बैटल फील्ड। वो एक युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, किसी दूसरे ऑन अ फॉरेन फील्ड, दूसरे देश की ज़मीन पर लड़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे याद करना, और इतना याद रहे कि मैं अगर मर जाता हूँ दुनिया के किसी भी कोने पे, अगर किसी दूसरे देश की अगर ज़मीन पे, तो वो मिट्टी भी है जहाँ मैं दफन होगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी इंग्लैंड की बनी हुई है। और इंग्लैंड का बॉडी अगर वहाँ दफन होगा तो उस मुल्क में भी वो कोना जो है, कॉर्नर ऑफ द जो होगा बैटल फील्ड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड होता है। और वो बताते हैं कि मुझे अपने देश की, ही इज़ इंडेटेड टू हिज कंट्री, अपने देश के वो कर्जदार हैं, एहसानमंद है, कृतज्ञ, याद कर रहे हैं कि देश की वो फ्लावर को, फूलों को याद कर रहे हैं, वहाँ की नदी को याद कर रहे हैं, वहाँ के सूरज को याद कर रहे हैं, वहाँ की गलियों को याद कर रहे हैं जहाँ से उनको वो पले बढ़े हैं, बड़े हुए हैं। और वो पोएट उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से उनका लगाव रहा है, जैसे वहाँ दोस्त है उन सबको, कि ये जो हमेशा के लिए दिल से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और एक वक्त आएगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो फिर से मैं अपने देश की इन सब चीज़ों को याद करूँगा, और जो देश ने मुझे इतना बड़ा किया है और उस लायक बनाया है। यानी बहुत ज़्यादा अपने देश से मोहब्बत करते हैं और अपने देश को याद करते हैं। आप इससे पहले भी एक मैंने समरी पढ़ाया था आपको,
एंड हैप्पी टफ। आज ये दूसरी समरी है, आपको अच्छा लगा ज़रूर उस पर कमेंट करें। अगर आप नया कुछ चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, कोई टॉपिक समरी हो किसी प्रोज या पोइट्री से या और कुछ है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और ये चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर